Hello friends, I'm Raj Jaiswal and recently I cleared two exams, IBPS clerk and RRB clerk, and in this video I'm going to share my reasoning strategy, how I attempted reasoning section in every mock and also in original examination. So let's start. So basically there are only three rules and that are मिसलेनियस क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है, लाइक सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब क्वेश्चन को सबसे पहले। और उसके बाद से जो डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप एक अपने रफ में क्वेश्चन नंबर मार्क करके और कितने क्वेश्चन आए हैं ये मार्क करके आप लिख लेंगे, ताकि लास्ट में अगर हमारे पास कम टाइम बचे, लाइक 2-3 मिनट्स ही बचे, उसमें आप पज़ल तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे और आपके पास सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन ब्लड रिलेशन जैसा क्वेश्चन बचा रहेगा जो कि 1.5-2 मिनट में बन जाता है, तो आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज़ लास्ट में बचा रहेगा 2-3 मिनट, पज़ल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो टाइम बैठे रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले करना क्या होगा, लाइक जैसे आपने मॉक ओपन किया, मैं पहले मॉक की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जैसे कि नंबर 1 पे आ गया पज़ल, तो आप पज़ल एक नंबर डाल लीजिए कि 1 नंबर पे पज़ल है, 1 से 5 तक पज़ल है और कौन सा पज़ल है, वो सर्कुलर पज़ल है, ठीक है। लाइक उसके बाद से 6 से आपका दूसरा पज़ल आ गया, तो 6 से 12 या फिर 10 मेरा दूसरा पज़ल आया है, स्क्वायर पज़ल आया है। उसके बाद से आपको सिलॉक्स मिल गया, तो आप सिलॉक्स को तुरंत सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से आप आगे बढ़े, आपको फिर पज़ल मिल गया, फिर नंबर डाल लीजिए कि मेरा 15 से लेके 20 तक फ्लैट फ्लोर पज़ल आया हुआ है। ऑब्वियसली फ्लैट फ्लोर काफ़ी लोग को टफ लगता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे, आपको मिल गया डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो आप उसको ही मार्क कर लीजिए। आप कॉपी एक पेज पे रफ पेज को साइड में रखिए, उस पर आप क्वेश्चन नंबर डालते रहिए कि इस नंबर से इस नंबर तक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। और फिर आपका जैसे इनइक्वालिटी आ गया तो तुरंत तुरंत सॉल्व कर लीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक आ गया तुरंत तुरंत सॉल्व कर लीजिए, सिलॉक्स आ गया तुरंत सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद ये तीनों सेक्शन करने के बाद आप बढ़ेंगे पज़ल के ऊपर। अब जैसे आप मार्क करके रखे हैं, 4 पज़ल आया है, आपने मार्क करके रखा है चारों को कि इस नंबर पे ये पज़ल आया हुआ है, ठीक है। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको सबसे ईजी लगता है, लाइक अगर आपको स्क्वायर सबसे ईजी लगता है तो सबसे पहले आप स्क्वायर को अटेम्प्ट करेंगे। स्क्वायर बन गया, उसके बाद आप देखेंगे अब जो बचा 3 है, रिमेनिंग 3 में से आपको सेकंड ईजी कौन लग रहा है। सेकंड ईजी आपको जो जैसे मान लीजिए सर्कल लगता हो तो सर्कल कर लीजिए। अब तीसरा आया है मंथ बेस्ड आया है तो वो कर लीजिए। अब फ्लैट फ्लोर है, अब फ्लैट फ्लोर आपको टफ लगता है, आपके पास टाइम बचा है फिर भी 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट अगर बचा हुआ है दोस्त, तो इसमें भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लैट फ्लोर ही करें। आप 3 मिनट तक देखें, 3 मिनट तक अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, 5 नंबर मिल जाएंगे आपके पास, 2 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे, उसमें आप डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन में से कोई एक कर ले जाएंगे। 3 मिनट में भी अगर नहीं बना तो कोई बुरी बात नहीं है, आपने ऑलरेडी 3 पज़ल यानी कि 15 नंबर और 10 क्वेश्चन मिसलेनियस यानी कि 25 नंबर अटेम्प्ट कर रखा है। आपके पास 2 मिनट बचे रहेंगे, उस 2 मिनट में आप डायरेक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्शन नहीं आया है या फिर अगर ब्लड रिलेशन आया है तो आप वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आप ईज़िली आप 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्री की, पीओ प्री की, ठीक है। पीओ प्री मीन्स ये IBPS पीओ प्री है या फिर SBI पीओ प्री है। और यही बात अगर मैं RRB पीओ की बात करूँ तो RRB पीओ में मिसलेनियस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो आप उसमें ईज़िली 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एक पज़ल को छोड़ने के बाद भी। यही स्ट्रेटजी मैंने अटेम्प्ट किया। काफ़ी लोगों को लगेगा काफ़ी लेंथी होगा, हम नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। अच्छा ये मान के चलिए अब पज़ल, ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिसलेनियस कर लेते हैं, फिर तुरंत पज़ल पे जंप कर जाते हैं। मान लीजिए आप पज़ल पे जंप करते हैं और पहले ही आप फ्लैट फ्लोर पे जंप कर गए, आपको तो पता तो था नहीं कि मैं इस नंबर पे फ्लैट फ्लोर है, आपने जंप किया पज़ल पे, आपको फ्लैट फ्लोर मिल गया और आप उसको सॉल्व करने लग गए। आप सॉल्व करने लग गए या फिर फ्लैट फ्लोर नहीं, जो भी आपको टफ लगता है वही पज़ल मिल गया, सॉल्व करने लग गए। आप 5 मिनट इन्वेस्ट किए फिर भी बना नहीं, तो 5 मिनट वेस्ट हो गया और उसके बाद आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे, सॉरी, कि आप आगे बनाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा मेरे साथ हो चुका था RRB पीओ प्री में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की और ये मैंने पुनीत सर से सीखी है, जो कि अनअकैडमी पे एक टीचर हैं और ये काफ़ी पॉपुलर टीचर हैं और मेरे फेवरेट है रीजनिंग के, उनसे मैंने सीखा है। तो मैं
सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले आप मॉक जब भी देते हैं तो उसमें इस तरीके से अटेंड करना स्टार्ट करिए, ताकि इम्प्रूवमेंट आपके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, उतनी ही आपको इसमें प्रोफिशिएंसी मिलने लगेगी। तो बस यही है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया मैथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहने के लिए। बाय बाय।